हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय एजुकेशनल प्लेटफॉर्म और कोचिंग क्लासेस। तो कैसे आप लोग फिलहाल अच्छे होंगे, मस्ती में होंगे, अपनी पढ़ाई को बिंदास तरीके से कर रहे होंगे स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट, जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे छोटे से चैनल के माध्यम से क्लास 10th वाले बच्चों को यूपी बोर्ड की प्रिपरेशन कराई जा रही है। ठीक उसी के लिए मैं लेकर आ चुका हूँ क्लास 10th वाले बच्चों के लिए एक छोटा सा सेशन। तो इस सेशन की शुरुआत करना चाहूंगा। देखिए, इस सेशन में हम आज बात करेंगे पर्यायवाची शब्द। तो हमने पहले बताया कि हमारा जो हिंदी का पेपर है, हिंदी का पेपर 70 नंबर का आता है। कितने नंबर का आता है बच्चों? 70 नंबर का आता है। 70 नंबर में हम बात करते हैं 50 नंबर थ्योरिकल। जैसा सभी सब्जेक्ट इसी तरह आते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। 70 नंबर के सभी सब्जेक्ट आते हैं। 70 में आपका 50 नंबर आपका थ्योरिकल रहता है, प्लस 20 नंबर आपके एमसीक्यू रहते हैं, जो एमआर शीट पे आपको गोला भरना रहता है भैया। ठीक, तो एमआर शीट पे आपको गोला भरना रहता है 20 नंबर, और 50 नंबर आपके थ्योरिकल रहते हैं, यानी लिखना रहता है। ठीक है, तो यानी आपको उसी में से 20 नंबर में आपको हिंदी में हम बात करेंगे। हिंदी में 10 नंबर आपका आएगा गद्य साहित्य से। ठीक, क्या आएगा? गद्य साहित्य से। और 10 नंबर आपका हिंदी व्याकरण से आएगा। तो हिंदी व्याकरण से आपका 10 नंबर आएगा, जिसमें आपका रस छंद अलंकार काव्यगत तत्व के सौंदर्य के तत्व रहेंगे, जिसमें रस छंद अलंकार। और उसके बाद अगर बात करें तो पर्यायवाची शब्द, समास और कई सब चीज सम्मिलित रहेंगे, हम आपको करा देंगे। ठीक है, तो हम बात करने वाले हैं आज पर्यायवाची। जैसा कि हमने अगला क्लास लिया था समास के बारे में, समास हमने इंपॉर्टेंट किए थे, समास को देखा था कौन कौन से समास आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है। 4 समास हमने बात किया था, कर्मधारय, तत्पुरुष। आप लोग नहीं देखा तो सेक्शन देख लीजिए, क्लास समास खल्लास। उसके बाद आज हम बात करने वाले पर्यायवाची शब्दों के बारे में। पर्यायवाची शब्द क्या होंगे? जिस यानी एक शब्द के, उसी शब्द के अनेक नाम हो जाते हैं। एक जो शब्द है उस शब्द को अनेक नाम दे देते हैं, उसे कहते हैं पर्यायवाची। तो इसमें आपका 1 नंबर का पर्यायवाची रहने वाला है, यानी एक एमसीक्यू भैया। तो ये छोटा सा सेशन है, इस छोटे से सेशन में बस छोटा सा टॉपिक लेंगे, यानी छोटा सा टॉपिक, छोटा सा नंबर, मात्र 1 नंबर। छोटा सा सेशन है, देख लीजिएगा। तो इसमें सबसे पहले हम वो जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट कुछ पर्यायवाची शब्द लेकर आए, तो देख लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। तो इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं मछली की। ठीक, ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, क्लास 10th वाले बच्चों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है। जो बच्चे अभी नहीं तैयार हुए, तैयार हो जाए। ठीक है, जैसा कि हम जानते हैं कि 24 फरवरी से बोर्ड एग्जाम, 24 फरवरी से स्टार्ट होने वाले हैं। तो भैया 24 फरवरी को पहला पेपर हिंदी का, तो हिंदी में पहला हम टारगेट रहे हैं 95 प्लस। ठीक, तो 95 प्लस इसी में हम टारगेट रख के चल रहे हैं। तो पहला है मछली। क्या है? मछली। तो मछली का पर्यायवाची हम देखेंगे तो इसका हो जाएगा मीन, मत्स्य और मकर। तो ठीक, ये इस मछली के पर्यायवाची। तो आपसे पूछा जा सकता है कि मीन किसका पर्यायवाची शब्द है, मत्स्य किसका पर्यायवाची शब्द है, मकर किसका पर्यायवाची शब्द है, या मछली किसका पर्यायवाची शब्द है। तो ऑप्शन में आपको दे देंगे मीन, मत्स्य, मकर। उपयुक्त में से सभी ऑप्शन आपके साथ खेला जा सकता है, तो ऑप्शन आप ऑप्शन के साथ खेलिएगा। ठीक, वहां ऑप्शन ना खेलिएगा। ठीक, घर पे खेल के जाइएगा। उसके बाद करते हैं अगला क्वेश्चन है। अगला हमारे पर्यायवाची शब्द मोस्ट इंपॉर्टेंट, मात्र। मात्र का मतलब होता है माता। क्या होता है? माता। तो माता यानी मदर, जिसे इंग्लिश में कहते हैं, तो हिंदी में से मात्र कहते हैं हमारी मातृभाषा, क्या हमारी मदर लैंग्वेज। तो यानी मदर, यानी मात्र का मतलब माता, यानी माँ, मदर। ठीक, माँ हो गया हिंदी में। माता भी कहते हैं, अभी माता ने बताया। जन्मदात्री, दात्री, जन्मदात्री, दात्री मतलब देने वाली, और जन्म मतलब जन्म, तो जन्म देने वाली माता, माँ। और ये सब क्या है? आपके मात्र के पर्यायवाची। इसके अलावा भी पर्यायवाची देख लीजिएगा बुक में, अगर कहीं और भी दे रखे हो। ठीक, उसके बाद फिर गंगा, गंगा, जमुना, सरस्वती, गंगा। ठीक, तो गंगा, देव नदी, सुरसरिता, मंदाकिनी। ठीक, तो गंगा, जमुना, सरस्वती से बना ये संगम। ठीक, महाकुंभ चल रहा है ना, आप देख लीजिए भैया। तो वही गंगा। ठीक, तो गंगा है, इसमें क्या हो जाएगा? देव नदी, यानी देव नदी, नदी का देव कहा जाता है, क्या कहलाती है? देव नदी। क्या कहलाती है? गंगा। सुरसरिता, सुरसरिता, मंदाकिनी, ये सब गंगा के पर्यायवाची है। गंगा आप तैयार कर लीजिए। उसके बाद क्या? सर्प। क्या है? सर्प। सर्प भैया वही सांप, स्नेक जिसे कहते हैं ना। तो सर्प यानी सर्प में हो जाता है अही। अही भी सर्प का एक नाम है। भुजंग भी सर्प को कहते हैं, यानी सांप को कहते हैं। और विषधर भी सांप को कहते हैं। ठीक, तो यानी सर्प भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट, लगा लीजिएगा। उसके बाद क्या? जल। जल पर्यायवाची भी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला। जल, जल, पानी, तोय, नीर, पय, अम्बु, सलील। ठीक, तो ये हो जाएंगे आपके, यानी पानी, जल को पानी भी कहते हैं, तोय भी कहते हैं, नीर भी कहते हैं, पय भी कहते हैं, अम्बु भी कहते हैं, और सलील भी कहते हैं जल को। ठीक, उसके बाद हम बात करते हैं, अगला हमारा पर्यायवाची शब्द देखेंगे तालाब। क्या है? तालाब। तालाब में क्या आता है? सर आता है, यानी सर। कहीं देखा होगा पंक्ति कोई पड़ी होगी, सर वहां लिखा रहता है ना, तो सर, सर, सर वाला नहीं, सर मतलब तालाब। पुष्कर,
पुष्कर मेला कहाँ लगता है, तो ऑप्शन आता भी है बहुत है ना। उसका पुष्कर सरोवर, ये सब कहते हैं तालाब को कहते हैं। उसका तलवार, तलवार करवाल, तलवार करवाल, ठीक। तो ऐसे करेक्ट कर लीजिए, तलवार को क्या कहते हैं, करवाल भी कहते हैं, शमशीर, 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 ठीक। तो ये तलवार के पर्यायवाची हैं। उसके बाद बात करें दिन, दिन का पर्यायवाची दिन, वार, वार मतलब जैसे बृहस्पतिवार, बुधवार, शनिवार, ठीक। तो यानी पीछे वार लगाते वही वार दिन हो जाता है, ठीक है। उसके बाद दिवस भी कहते हैं दिन को। उसके बाद क्या है, वासर दीवा, दीवा बना है दिन से, ठीक, दीवा भी हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास दे रखा है इंद्र, 9वां नंबर क्वेश्चन दे रखा है इंद्र। तो इंद्र का पर्यायवाची क्या होता है, इंद्र का पर्यायवाची हमारे पास दे रखा है इंद्र, देवेंद्र यानी देवों का इंद्र, देवेंद्र, ठीक, सुरेश, देवेश, देवराज यानी देवों के राजा, ठीक। तो इंद्र हो जाएगा। उसके बाद 10 नंबर पर हमारे पास दे रखा है कामदेव, कामदेव की पर्यायवाची भी पूछा जा सकता है आपके बोर्ड एग्जाम में। तो कंदर्प मनोज, मनोज आप लोगों ने अगर तीसरा चैप्टर चौथा चैप्टर पढ़ा होगा तो मनोज वाला उसमें था, ठीक, तुलसीदास में उसमें आया था मनोज सब, ठीक। तो कंदर्प मनोज हो जाएंगे किसके पर्यायवाची, कामदेव के। उसके बाद करें और भी हमारे पास 10 और बचे हैं, 10 उनको और देख लेते हैं, बस उसके बाद खत्म कर रहे हैं। तो 11 नंबर पर हमारे पास दे रखा कृष्ण, कृष्ण के पर्यायवाची भी आपकी बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसका हो जाए केशव, माधव और गोपाल। और भी कृष्ण के कई नाम है, कृष्ण के कई भी नाम दे रखे उनका देखकर पूछा जा सकता है, जैसे श्याम पूछा जा सकता है, ठीक है, गोपाल, कृष्ण, ठीक, सब इनके ही नाम है। तो नदी, नदी के पर्यायवाची पूछा जाए, नदी अलग है गंगा अलग है, ठीक है। नदी का हो जाएगा सलीला, सरिता, ठीक। तो नदी का पर्यायवाची क्या हो जाता है, सलीला और सरिता। उसका धनुष भी पूछा जाता है हमारे बोर्ड एग्जाम में। धनुष का पर्यायवाची अगर पूछा जाए तो क्या होता है, धनुष का होता है कोदंड, कोदंड, चाप, धनु। तो धनुष को हम कहते हैं कोदंड भी कहते हैं, चाप भी कहते हैं और धनु भी कहते हैं। उसके बाद हमारे पास दे रखा पत्थर, पत्थर आप लोगों ने जो जानते हो ना, पत्थर वही पत्थर। पाहन, पाहन भी कहते हैं, पसाड़ और फिर उपल। तो पाहन, पसाड़, उपल भी पत्थर को हम कहते हैं। उसके बाद हमारे पास दे रखा है रात, रात को भैया हम रजनी भी कहते हैं, आप लोग क्लास 6, 7 में 8 में पढ़ा होगा पर्यायवाची शब्द, वहां भी रटा होगा, ठीक। तो रात को हम कहते हैं रजनी, निशा और राका, राका नहीं पढ़ा होगा, राका भी हम रात को कहते हैं, ठीक है। मोर की पर्यायवाची आता है आपको बोल गया मैं, मोर किसे कहते हैं, तो मोर का हो जाएगा मयूर, केकी और क्या हो जाता है, मयूर, केकी, कलाड़ी, कलापी, ठीक, और क्या है, सारंग। ये मयूर यानी मोर के पर्यायवाची। उसके बाद करते हैं हिरन, क्या है, हिरन हमारे पास दे रखा है, तो हिरन को देख लीजिएगा। हिरन के पर्यायवाची हो जाएंगे कुरंग, सारंग, मृग और पिंड, ठीक। ये सारे पर्यायवाची किसके हैं, हिरन के। फिर 18 नंबर पे हमारे पास दे रखा है सूरज, भैया सूरज आपके मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाला, सूरज के पर्यायवाची आते हैं बोर्ड एग्जाम में। सूरज के पर्यायवाची तो क्या हो जाएंगे, रवि, आदित्य, दिनकर और भी कहीं सूर्य हो जाता है, ठीक है। तो यानी कैसे पूछा जाएगा, आपको ऑप्शन में पूछा जाएगा मात्र एक क्वेश्चन, 1 नंबर, 50 क्वेश्चन नहीं आने वाले, एक क्वेश्चन आएगा 1 नंबर का। कहो रवि देकर के पूछ लिया, रवि किसका पर्यायवाची शब्द है, तो सूरज का। आदित्य, दिनकर, 3 ऑप्शन देकर के कह देंगे रूप में से सभी, या फिर किसी भी प्रकार से आपसे ऑप्शन ऑप्शन खेला जा सकता है बोर्ड एग्जाम में। तो आप पहले ही खेल के जाइएगा, क्योंकि वहां भैया प्रो प्लेयर बन के जाना है। उसके बाद क्या है, और 19 नंबर दे रखा पिता, पिता क्या होता है भैया, पिता का पर्यायवाची जैसे अभी माता का हमने देखा है, उसी तरह यहाँ पिता का पर्यायवाची दे रखा। पिता में क्या हो जाएगा, मात्रा में मात्र, तो यहाँ पिता में पितृ, तात, जग्न, जन्म हेतु, जन्म हेतु, ठीक, जिसके द्वारा जन्म हुआ है। तो पिता, पितृ, तात, जन्म हेतु, ये आपके पर्यायवाची हो जाएंगे। उसके बाद हमारे पास दे रखा 20 नंबर का क्वेश्चन। 20 नंबर क्वेश्चन क्या, अमृत, अमृत किसका पर्यायवाची है, तो सुधा, पीयूष, सोम, अमी, ठीक। तो अमृत के पर्यायवाची टोटल हमने 20 पर्यायवाची शब्द आप लोगों के लिए करा दिए हैं। तो इन 20 पर्यायवाची आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो आप लोग तैयार कर लीजिएगा, इन्हें छोड़ के मत जाइएगा बोर्ड एग्जाम में। और इसके अलावा भी अगर आप पढ़ सकते तो पढ़ लिए, क्योंकि पढ़ाई हमारा ज्यादा हो जाए तो नुकसानदायक नहीं होगा, अगर कम हो जाए तो भैया नुकसानदायक है, ठीक। तो पढ़ाई कभी भी ज्यादा नुकसान नहीं करती, ठीक। तो इन 20 एमसीक्यू यानी 20 पर्यायवाची शब्द को आप तैयार करके जाइएगा, क्योंकि कोई दिक्कत नहीं होने वाली, ठीक है। अगर आप लोग अगर नए हैं चैनल में, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए, ठीक। और कोई समस्या हो और कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, हम आपका हर समस्या का समाधान करा देंगे, ठीक। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, अगले सेशन के साथ। हाँ, अगर जिस टॉपिक की मांग हो, जिस टॉपिक आपको चाहिए, जो टॉपिक हिंदी में, वो कमेंट कर दीजिए, हम वो टॉपिक लाने का आपका तत्पर प्रयास करते रहेंगे। कोई समस्या, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, हर मुश्किल का हल होगा, आज नहीं तो कल होगा। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते अगले सेशन के साथ, अगले वीडियो के साथ।